हाय स्टूडेंट्स, जलवायु का चैप्टर समाप्त हो गया है। सारे चैप्टर मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये भी चाहता हूं कि इन चैप्टर्स को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखें। ज्योग्राफी आपके लिए बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं मानता हूं कि 11वीं 12वीं के अंदर इतनी विशेष जानकारियां नहीं हैं, फिर भी हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पहचानने में, किसी क्षेत्र विशेष के बारे में, नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, झीलों के बारे में, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखियों के बारे में कोई भी जानकारी अछूती ना रहे। क्योंकि लोग वीडियो देखकर ज्यादा पढ़ पाते हैं और एक आप लोग हैं तो वीडियो को देख लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मेरे वीडियो जो अभी नए देखने वाले बच्चे हैं वो शुरू से वीडियो देखें, तब आपके समझ में आएंगे। कारण क्या है, हम बीच में से स्टार्ट करते हैं, पीछे वाली कड़ियों का पता नहीं रहता है, क्या हुआ होगा, क्या था। इन सब की जानकारी के लिए हमें शुरू से वीडियो देखना है। वीडियो के साथ साथ आप अच्छे नोट्स बनाते रहिए। ये नोट्स अभी नहीं, केवल स्कूलों में नहीं, कोचिंग में नहीं, जब आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तब भी आपके बहुत काम में आने वाले हैं। ज्योग्राफी से संबंधित कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मैं 100 में से 95 भी नहीं तो 90% ज्योग्राफी को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं इस लॉकडाउन में, छुट्टियों में। आप केवल मेरा साथ दीजिए। मैं इतनी मेहनत करके मानचित्र वगैरह बना रहा हूं, मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों की धीरे धीरे शिथिलता होती जा रही है। इस शिथिलता को दूर कीजिए। अगर आगे बढ़ना है तो धैर्य रखिए। जितना धैर्य आपके अंदर होगा उतना ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। इसलिए धैर्य रखो। आज हम भारत की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक वनस्पति। भारत में मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 2, मानसूनी या पतझड़ या पर्णपाती वन। नंबर 3, मरुस्थलीय या कटीले वन। नंबर 4, पर्वतीय वन। और नंबर 5, डेल्टाई वन। 5 मुख्यतः 5 प्रकार की वनस्पति हमारे भारत में पाई जाती है। इनमें भी अलग अलग प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। हम इस वीडियो में केवल यह चर्चा करेंगे कौन सी वनस्पति कहां पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, किस कारण से वनस्पति अलग अलग भाग में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। हम सिर्फ इस वीडियो में इतना ही देखेंगे कि कौन सी वनस्पति कहां कहां पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण का मतलब होता है गर्म, गर्म क्षेत्र, गर्म कटिबंध, जिसमें कौन से वन पाए जाते हैं? सदाबहार, जो कभी अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। सदा उनके ऊपर बहार छाई रहती है, इसीलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। कहां पाए जाते हैं? जहां पर 200 या 200 से अधिक सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहां
उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढलान पर, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत, इसके पश्चिमी ढालों पर, क्योंकि अरब सागरीय मानसून द्वारा यहाँ 200 से अधिक वर्षा, 200 से अधिक सेंटीमीटर वर्षा होती है। मुंबई जैसे शहरों में, मुंबई जैसे नगरों में 1-2 दिन छोड़कर 12 महीने वर्षा होती रहती है। इस क्षेत्र में ज्यादातर वर्षा होती रहती है, 12 महीने होती रहती है। एक प्रदेश ये हो गया। दूसरा प्रदेश है तराई प्रदेश, हिमालय का तराई प्रदेश। मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगाल की खाड़ी की शाखा जाकर इधर उत्तर में, फेरल के नियम के अनुसार उत्तर में जाकर दाईं तरफ मुड़ जाती है। तो लघु हिमालय या शिवालिक के ऊपर, शिवालिक के ढालों पर ये अच्छी खासी वर्षा करती है। इसलिए यहां पर भी ये जो आपको छोटी सी रेखा दिखाई दे रही है, बहुत बड़ी बना दी है मैंने, बहुत पतली रेखा है तराई प्रदेश की, जहां पर ये वन पाए जाते हैं। एक वन पाए जाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर। बाकी यहाँ जो है, यहाँ पर है शिलोंग पठार, शिलोंग पठार है, मणि पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां हैं, त्रिपुरा की पहाड़ियां हैं। यहां पर जब मैंने बंगाल की खाड़ी पढ़ाया था आपको, तब बताया था 1080 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो एक ये क्षेत्र, ये भी गर्म क्षेत्र है, ये भी गर्म क्षेत्र है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी ये वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढलानों पर ये पर्वत वन पाए जाते हैं। और एक पाए जाते हैं यहां पर, ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमेशा वर्षा होती रहती है, क्योंकि ये छोटे छोटे द्वीप हैं। यहां पर हवाएं, मानसूनी हवाएं आती रहती है और वर्षा करती रहती है। यहां पर ये वन पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां कहां पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढलान पर, तराई प्रदेश में, शिलोंग पठार के आसपास और कोरोमंडल तट पर, क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, चक्रवातों से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ वर्षा होती है। तो यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी यहाँ टकरा जाती है कभी कभी, तो यहाँ पर भी ये वन पाए जाते हैं, क्योंकि अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ। समझ में आ गया? लिखते रहिए, मैं जो स्थान बता रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन से वन पाए जाते हैं। बात करते हैं मानसूनी या पतझड़ी या पर्णपाती वन। मध्य भारत, ये मध्य भारत है, ये मध्य भारत मानसूनी, यहाँ पर वर्षा मौसमी होती है, हमेशा नहीं होती। मौसमी वर्षा होने के कारण मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वन किन्हें कहते हैं? वे वन या वे वृक्ष जो साल में एक बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। कब गिराते हैं ये? फरवरी मार्च में, ग्रीष्म ऋतु शुरू होने से पहले, जब हम अपने गर्म कपड़े, जब हम अपने चादर वगैरह कब गिराते हैं? सर्दी जाने के बाद। ऐसे ही ये पेड़ भी अपने पत्ते सर्दी जाने के बाद गिराते हैं, इसीलिए इनको पतझड़ वन कहा जाता है। कहां से? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु तक का क्षेत्र पूरा का पूरा किस में आता है? केवल इस बीच वाले क्षेत्र को छोड़ दीजिए आप। ये कहलाते हैं कटीले वन। कटीले वन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वर्षा इधर से आती है। तो ये कौन सी श्रेणी में आती है? कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, ये आते हैं वृष्टि छाया प्रदेश में। वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ आंध्र प्रदेश के तट तक। ये जो अर्धचंद्राकार स्थिति आपको दिखाई दे रही है, ये वन कटीले वन होते हैं इनमें। क्योंकि कटीले वन इसलिए है क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। कितने सेंटीमीटर से कम होती है? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। एक ये प्रदेश है और एक ये पश्चिमी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत, या हम कहें पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी कटीले और शुष्क वन पाए जाते हैं। ये क्यों है? क्योंकि वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होने के कारण उनकी पत्तियां बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी पत्तियां होती है, कांटों के रूप में होती हैं, कटीली हो जाती हैं। कांटे होने की वजह से इनमें से वाष्पीकरण नहीं होता, अर्थात नीचे धरातल का जो पानी है वाष्पोत्सर्जन में परिवर्तित नहीं होता है।
इसके अलावा अब बात करते हैं पर्वतीय वन की। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं एक तो हिमालय पर्वत पर। हिमालय पर्वत यहाँ है, आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश में पूरा हिमालय पर्वत है, सिक्किम पूरा हिमालय पर्वत है, और यहाँ हिमाचल पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है। इन क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पर्वतीय वन अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। कौन कौन से वृक्ष किस प्रकार के पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक और वन है डेल्टाई वन। ये नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहां नदियां अपना डेल्टा बनाती हैं उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें खारे पानी में टिकी रहती हैं, इसीलिए इनकी जो छाल होती है वह क्षारीय होती है। इनकी छाल क्षारीय होती है, अर्थात इनमें क्षार उत्पन्न होता है। इनकी जड़ें बाहर निकली हुई होती हैं, अंदर जाकर फिर बाहर निकल जाती हैं। पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पश्चिमी बंगाल के नीचे। ये नदी आती है यहाँ पर, हुगली नदी, उसके किनारे पर दामोदर और ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वहां पर ये वन पाए जाते हैं। गोदावरी नदी के तट पर ये वन पाए जाते हैं, कृष्णा कावेरी नदी के तट पर ये वन पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? इस तट पर। कौन सा तट है? गुजरात तट पर। तो ये तो हो गए स्थान निर्धारण, कहाँ के? मानसून हमारे प्राकृतिक वनस्पति के। दोबारा से देख लीजिए, जो नीले कलर का पेन मैंने बनाया है वो सदाबहार वन है। कौन से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। जो मैंने लाइनें बनाई हैं, लाल लाल रेखाएं, वे हैं मानसूनी या पतझड़ वन। जो मैंने डॉट डॉट के निशान लाल कलर से बनाए हैं वो है मरुस्थल या कंटीले वन। जो मैंने लाइनें बनाई हैं सीधी पर्वतीय क्षेत्र में, वो पर्वतीय वन के अंतर्गत आते हैं। और जो ये नीचे लाइनें आपको काली काली रेखाएं नजर आ रही हैं, ये डेल्टाई वन कहलाते हैं। ये हो गया वन्य प्रदेश। अब मेरा प्रश्न आपसे, मेरा प्रश्न है कि चक्रवात बनने के लिए चक्रवातों का पूर्व से पश्चिम में बहाव किस धारा की वजह से होता है? चक्रवातों का पूर्व से पश्चिम में बहाव किस धारा की वजह से होता है? आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए और अपने हाथों को नित्य धोते रहिए। धन्यवाद।